दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आप लोगों का हमारे YouTube चैनल क्लाइमैक्स एकेडमी छतरपुर में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको एडवांस मैथ का टॉपिक परम्यूटेशन का पार्ट 4 लेकर आए हैं, जिसमें आपको व्यवस्था पर आधारित प्रश्न पढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन 5 प्रकार के होते हैं। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन होते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं। तो बात करते हैं इन क्वेश्चनों को लगाने से पहले थोड़ा सा 2 फार्मूले जान लेना है। देखना फार्मूले क्या होता है। जैसे आपको हम बता देते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। एक गोल मेज के चारों तरफ 5 लोगों को कितने तरीके से बैठाया जा सकता है। तो देखिए, अब इसमें 2 तरीके होते हैं, एक क्लॉक बाई और एंटी क्लॉक बाई। तो यहाँ से समझना है आपको दक्षिणावर्त और वामावर्त 2 तरीके के सवाल बनेंगे। कैसे सवाल बनेंगे, जैसे हम 5 लोग बैठेंगे तो देखिए हमारे बैठने में भेद होता है। जैसे हम बैठेंगे, हमारे बगल में सुनील सर बैठेंगे, जितेंद्र सर बैठेंगे, अजय सर बैठेंगे। तो इन 5 लोगों में क्या है, एक भेद है कि हम लोग अलग अलग हैं। मगर जब बात आएगी फूलों की, माला की, मोतियों की, तो देखिए उन फूलों मालाओं में कोई भी भेद नहीं होता है। उनको चाहे जिस तरीके से बैठाओ वो क्या होंगे, एक जैसे होंगे। जैसे हम बैठे हैं तो हम बोलेंगे हमारे लेफ्ट साइड में सुनील सर बैठे हैं, राइट साइड में जितेंद्र सर बैठे हैं। मगर मोतियों के साथ ऐसा नहीं होता। मोतियों में ना तो कोई लेफ्ट होता ना तो कोई राइट होता, क्योंकि उनमें कोई भेद नहीं होता है। तो इन फार्मूलों को आपको समझना है। तो देखेंगे पहला क्या कह रहा है पॉइंट, जब दक्षिणावर्त और वामावर्त में कोई भेद है, जैसे एक मेज के चारों ओर पुरुषों के क्रमचय तो वृत्तीय n-1 होगा। देखिए जब पुरुष बैठेंगे तो उसका जो वृत्तीय होगा फार्मूला वो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल n-1 हो जाएगा। ये किसका है, जब गोल मेज के चारों तरफ हम लोग बैठेंगे। अब देखिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कह रहा है किसी वृत्ताकार पथ के अनुदेश n विभिन्न वस्तुओं को सजाने के तरीकों की संख्या क्या होता है। फार्मूला होता है आपका n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2, जहां n विभिन्न वस्तुओं के दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज और वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज में सजाया जाए। जैसे आपका फूल मालाओं का जो होता है उसका ये फार्मूला बनता है। तो यहाँ से ध्यान से अब हम एक एक टाइप के क्वेश्चनों को बनाते हैं। तो एक एक टाइप के क्वेश्चन आपको समझना है। चलिए देखेंगे टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन क्वेश्चनों को बताने से पहले हम आपको थोड़ा सा पिछला वीडियो का रिवीजन कर देते हैं। फैक्टोरियल के मान आपको भूल चुके होंगे। कुछ लोग क्या करते हैं, नहीं कहते हम लगाएंगे, हम तो याद ही नहीं करेंगे। वो लोग पेपर में क्या करेंगे, लगाते ही रहेंगे। तो आप लोग याद कर लें, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 0। फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2। फैक्टोरियल 3 का मान 6। फैक्टोरियल 4 का मान 24। फैक्टोरियल 5 का मान 120। फैक्टोरियल 6 का मान 720। फैक्टोरियल 7 का मान 5040। इतने मान आपको याद कर लेने हैं। चलिए देखिए टाइप फर्स्ट में पहला क्वेश्चन कह रहा है 7 मित्रों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बिठाया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 7 मित्रों को एक गोल मेज के चारों ओर कितनी विधियों से बैठाया जा सकता है। तो हमने कहा था कि जब मेज में लोग बैठेंगे तो उनमें क्या होगा, भेद होगा, और उसका फार्मूला बताया था n-1। तो यहां से देखो क्या हो जाएगा, 7-1 फैक्टोरियल। तो यहां से देख कितना हो जाएगा आपका फैक्टोरियल 6। और फैक्टोरियल 6 का मान आपको पता है, और जिसको नहीं पता है तो वो सीख लेगा। फैक्टोरियल 6 होता है 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। और हमको तो याद हो चुका है कि फैक्टोरियल 6 का जो मान होता है वो कितना होता है, 720 होता है। यानी आपका ये क्वेश्चन का आंसर ए नंबर सही है, 720 सही है। यानी 7 मित्रों को गोल मेज के चारों तरफ 720 प्रकार से बैठाया जा सकता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपको समझना है।
चलिए बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो देखेंगे सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। कह रहा है 9 व्यक्तियों को किसी खाना खाने की वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। अब देखो 9 व्यक्तियों को एक वृत्ताकार टेबल की ओर खाना खाने को बैठाना है तो कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है। तो ध्यान से देखेंगे 9 व्यक्ति हैं तो फार्मूला क्या हो जाएगा 9 - 1 फैक्टोरियल। तो यहां से देखो कितना बचेगा आपका बचेगा फैक्टोरियल 8। फैक्टोरियल 8 का मतलब क्या होता है देखेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1। अब देखिएगा ध्यान से, अब जिसको नहीं याद है तो वह तरह तरह की विधि लगाता रहेगा। हमको याद है कि फैक्टोरियल 7 का जो मान होता है वो कितना होता है। तो आप कहोगे सर फैक्टोरियल 7 का मान होता है 5040। तो 5040 में हम किसका गुणा करा देंगे, हम करा देंगे 8 का गुणा, वही आंसर होगा। 0 × 0 8 चौको 32 की 32 आ जाएगा और 8 पंचे 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मेज के चारों तरफ अगर आप 9 व्यक्तियों को खाना खिलाते हैं बैठा के तो कितने तरीके से बैठा सकते हैं 40,320 तरीके से बैठा सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर नंबर भी आपका राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन के बाद आपको बताते हैं क्वेश्चन तीसरा। देखेंगे क्वेश्चन तीसरा क्या कह रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है एक सम्मेलन में एक गोल मेज के चारों तरफ 3 देशों के 18 प्रतिनिधि बैठे हैं। वो मेज के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। देखो 3 देशों के लोग हैं, 18 लोग हैं, एक मेज के चारों ओर बैठे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो 18 लोग हैं ना, तो हमारा जो फार्मूला होता है वो क्या होता है n-1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखेंगे 18 में से 1 चला जाएगा तो कितना बचेगा फैक्टोरियल 17। तो यहाँ से देखेंगे कि फैक्टोरियल 17 आपका राइट आंसर है, जो कि आपका पहला ऑप्शन सही है। अब चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 हिंदुस्तानियों और 5 ब्रिटिशों को एक वृत्ताकार मेज के चारों तरफ कितने प्रकार से बैठाया जा सकता है यदि वे बारी बारी से बैठें। यहाँ से देखेंगे तो वो बारी बारी से बैठें। तो 5 हिंदुस्तानी हैं और 5 जो है आपके ब्रिटिश हैं। तो 10 लोग हैं तो 10 - 1 फैक्टोरियल 9 आपका राइट आंसर है। मगर इस क्वेश्चन में ऐसा नहीं है, ऑप्शन आपके अलग अलग दिए गए हैं। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले वाले को कर लो फैक्टोरियल 5, दूसरे वाले को 1 कम कर लो, चाहे तो पहले वाले को 1 कम कर लेते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी प्रकार से आपको आंसर के साथ मैच कराना है। तो आपका आंसर क्या आएगा फैक्टोरियल 5 गुणा फैक्टोरियल 4। इस तरीके से 5 4 9 ही है वो। तो इस प्रकार से आपका आंसर नंबर डी आपका सही है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन इस टाइप का। चलिए तो ये आपका टाइप बहुत ही इजी है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अब देखो हम बात करते हैं टाइप सेकंड की। तो टाइप सेकंड में पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 10 फूलों से एक हार कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है। यानी 10 फूलों से एक हार बनाना है तो बताइए कितने प्रकार से गूंथा जा सकता है। तो देखिए जो आपका फूल होता है, जैसे आप गोल मेज के चारों तरफ बैठाएंगे ना, तो यहाँ जो फूल रखेंगे, यहाँ फूल रखेंगे, यहाँ फूल रखेंगे। तो देखो ये तीनों फूल क्या होंगे आपके, ये तीनों फूल आपके एक समान होंगे। तो आप बता नहीं सकते कि इसके लेफ्ट कौन है, इसके राइट कौन है, क्योंकि सब क्या हैं, एक हैं, इनमें कोई भेद नहीं होता है। और जब कोई भेद नहीं होता है तो आपको हमने एक फार्मूला बताया है। क्या फार्मूला बताया है, n-1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से देखो कितने फूल हैं आपके, तो हमने कहा फूलों की संख्या है 10। तो आप कहोगे 10 - 1 और भाग दे दो कितने का, 2 का। तो यहाँ से देखेंगे तो ये आ जाएगा आपका फैक्टोरियल 9 और डिवाइड बाई कितना 2। तो फैक्टोरियल 9 डिवाइड बाई 2 इस क्वेश्चन में आपका सॉल्व नहीं किया गया, यही आपका क्या है राइट आंसर है।
तो इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन हो जाता है। चलिए एक अगला क्वेश्चन आपको बताते हैं जो आपके एग्जाम यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में बहुत ही अच्छा आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मोती का हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जाता है। देखिए मोती का हार बनाने के लिए 7 मोतियों को कितने प्रकार से व्यवस्थित किया जा सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ है। तो देखो 7 मोती है ना, तो फार्मूला होता है आपका n-1 यानी 7 - 1 फैक्टोरियल और डिवाइड बाई कितना बना देंगे, डिवाइड बाई कर देंगे 2। तो यहाँ से देखेंगे कि फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइड बाई 2। तो देखो फैक्टोरियल 6 का जो मान है वो आपको याद हो चुका है कि फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720 और 720 में अगर आप 2 का भाग दे देते हैं तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 360। 360 आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपके टाइप सेकेंड में ही ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अब ध्यान से देखेंगे टाइप थर्ड में कैसे क्वेश्चन बनाना है। टाइप थर्ड में अगला क्वेश्चन देखते हैं। टाइप थर्ड बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको समझना है। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। टाइप थर्ड का पहला क्वेश्चन कह रहा है कितने अलग अलग क्रमों में 5 पुरुष और 5 स्त्रियों को गोल मेज के चारों ओर बैठ सकती है, जबकि इसमें देखो कंडीशन लगी है, 2 क्वेश्चन पूछा है, उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध ना हो। यानी आपको बताना है कि 5 पुरुष और 5 लेडीज एक क्रम के चारों ओर कितने प्रकार से बैठ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला कि उनके बैठने पर कोई प्रतिबंध ना हो। तो हमने देखा कि 5 और 5 कितने लोग हो गए, 10। और 10 लोगों में देखो ये लोग बैठ सकते हैं ना, तो इनमें भेद है, महिला और पुरुष में भेद होता है। तो इसका फार्मूला बताए थे n-1। तो क्या हो जाएगा आपका पहले क्वेश्चन का आंसर 10 - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखेंगे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 10 - 1 फैक्टोरियल। तो यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा फैक्टोरियल कितना, फैक्टोरियल हो जाएगा 9। और फैक्टोरियल 9 का मान कितना होता है, कहीं ना कहीं ये हमारे लिए क्या हो गया, थोड़ा सा कठिन पॉइंट हो गया। तो देखिए घबराने की जरूरत है नहीं, आपको क्वेश्चन को हिंट कराना भी सीखना है। तो इसका मतलब क्या होगा, 9 × 8 × 7 × 6 × 4 × 3 × 2। हाँ देखेंगे यहाँ से देखेंगे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, फैक्टोरियल 5 × फैक्टोरियल 4 × फैक्टोरियल 2 3 1। अब ध्यान से देखा कि हमको इतना बड़ा गुणा तो काफ़ी कठिन हो गया। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 7 का मान हमको याद है, फैक्टोरियल 7 का मान यहाँ से 9 कितना हो जाएगा, चलिए नहीं करिए ऐसे ही रहने दें। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 7 का मान हमको याद है कि 50 40 आपका आंसर होता है, फैक्टोरियल 7 का मान। अब देखेंगे यहाँ से चाहें तो पहले 8 का गुणा करा ले, फिर 9 का गुणा करा लें, या नहीं कराना तो एक आपको देखो दूसरा तरीका बताते हैं। देखो जो भी संख्या आएगी उसके लास्ट में 0 तो होगा ही होगा। अब देखना यूनिट डिजिट से लगा लो, 8 ना 72, 72 में कितना बतेगा यूनिट डिजिट 2। अब 2 का 4 से गुणा कराओ तो कितना आएगा 8, यानी वो आपका आंसर होगा जिसके लास्ट में क्या होगा 80 होगा। तो देखिए आपका ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है। ऑप्शन नंबर पहला क्या है, सही है, जिसमें आपका क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखेंगे लिखा हुआ है 36 28 80, ये क्या है आपका राइट आंसर है। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट से भी लगा सकते हैं और चाहे तो ऐसे गुणा करके भी लगा सकते हैं, पहले 8 का गुणा करा लें फिर 9 का गुणा करा लें तो बन जाएगा। तो ये देखो पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कोई 2 स्त्रियां पास ना बैठे। देखो 10 लोग हैं, सॉरी 5 पुरुष हैं 5 स्त्रियां हैं। देखो हमने पुरुषों को बैठा दिया, एक पुरुष बैठ गया, यहाँ से देखो ये दूसरा पुरुष बैठ गया, यहाँ से देखो ये तीसरा पुरुष बैठ गया, और ये आपका चौथा पुरुष बैठ गया, और ये आपका 5वां पुरुष बैठ गया। अब क्वेश्चन क्या बोला है कि कोई 2 स्त्रियां साथ ना बैठे।
साथ ना बैठे मतलब कि दो लेडीज यहाँ नहीं बैठ सकती हैं, दो लेडीज यहाँ पे नहीं बैठ सकती हैं, यानी लेडीजों को अलग अलग बैठाना है, लेडीजों को लेडीज के बगल में नहीं बैठाना है। तो देखो हमने क्या किया, एक लेडीज को हमने यहाँ बैठा दिया, एक लेडीज को हमने यहाँ बैठा दिया, एक लेडीज को हमने यहाँ से देखो लेडीज दूसरा डाल देंगे, यहाँ से देखना एक लेडीज को हमने यहाँ बैठा दिया और एक लेडीज को हमने यहाँ बैठा दिया और एक लेडीज को हमने यहाँ बैठा दिया। तो देखिए 5 लेडीज थी, हमने पांचों लेडीजों को अलग अलग बैठा दिया। डायग्राम में देखिएगा तो आप कोई भी लेडीज साथ में नहीं बैठी है। तो यहाँ से देखेंगे पुरुष कितने थे आपके 5, तो फार्मूला वही होगा n-1। तो 5 में से एक पुरुष आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। अब देखना कितनी जगह थी आपकी जो फिलिंग करना था, 5 जगह थी और 5 लेडीज बैठ गई। तो उनका तरीका कितना होगा, 5 लेडीज हैं, पांचों प्रकार से बैठ जाएंगी। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 4 और यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 5। 5 लेडीज थी, 5 जगह बैठ गई, तो उनके बैठने का तरीका कितना होगा, 5 होगा। तो यहाँ से देखेंगे हमको फैक्टोरियल 4 का मान याद है कि फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120। तो यहाँ से देखेंगे 0, 12 चौको 48 की 8 हासिल लगा 4 और 12 दूनी 24 और 4 28। तो 2880 आपका राइट आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको अगला क्वेश्चन बताते हैं, तो ध्यान से देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन कह रहा है, किसी भोज में आमंत्रित 4 भद्र पुरुष और 4 महिलाएं किसी प्रकार से एक गोलमेज एक गोलमेज मेज के चारों ओर बैठाई जा सकती हैं यदि 2 महिलाएं कभी एक साथ ना बैठें। अब देखो 4 पुरुष और 4 महिलाएं हैं। यहां से देखेंगे क्वेश्चन में क्या करें, 4 पुरुष हैं, तो हमने देखो ये किया पुरुष आपका एक, यहां से देखो पुरुष हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा पुरुष और ये हो गए चौथे पुरुष। आपको 4 महिलाओं को बैठाना है और क्वेश्चन में क्या बोला है कि 2 महिलाएं कभी साथ ना बैठे। 2 महिलाएं साथ ना बैठे, इसका मतलब कि महिलाएं एक छोड़कर एक महिला बैठे, एक पुरुष बैठे। तो देखो हमने महिलाओं को बैठा दिया यहाँ, एक महिला यहाँ बैठ गई, एक महिला यहाँ बैठ गई। अब देखेंगे एक महिला को बैठा देंगे यहाँ पे और एक महिला को बैठा देंगे यहाँ पे। तो ध्यान से देखिए कि 4 जगह हमारी खाली थी और हमने 4 महिलाओं को बैठा दिया। तो वही तरीका हो गया कि जब एक साथ बैठेंगे तो 4 4 8 लोग हो गए हमारे। अब पुरुष कितने थे 4, तो यहाँ से देखो हम क्या कर लेंगे 4 - 1 फैक्टोरियल, ये देखो वही फार्मूला लगाएंगे। अब देखो महिलाओं के लिए 4 जगह खाली थी और 4 महिलाएं थी, तो उनको कई प्रकार से बैठा सकते हैं, उनको बैठा सकते हैं 4 प्रकार से। तो यहाँ से बचेगा आपका फैक्टोरियल 3 और यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 4। तो फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6 और फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24 और 24 छक्का होता है 144। तो इस प्रकार से आपके इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 144 आ गया, जो कि राइट सी क्वेश्चन नंबर इस सेकंड का आंसर कितना हो गया, सी नंबर 144 आपका राइट आंसर है। चलिए अब देखो इस टाइप में हम तीसरा क्वेश्चन आपको बता देते हैं। टाइप 3 का तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 5 पुरुष एवं 5 महिलाएं किसी वृत्ताकार टेबल पर कितने प्रकार से बैठाई जा सकती हैं जबकि 2 महिलाएं एक साथ ना हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपका हम बता चुके हैं। इस टाइप का पहला क्वेश्चन था जिसका 2880 आंसर आया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक टेबल के चारों ओर किसी समिति के 5 पुरुष और 2 महिलाओं को इस प्रकार बैठाया जाना है कि महिलाएं कभी साथ ना बैठे, उनके बैठने का तरीका क्या है। अब देखो इस क्वेश्चन को हम आपको बताते हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया क्वेश्चन होगा। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखेंगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम लोग ध्यान से देखते हैं कि 5 पुरुष हैं, तो देखो हमने पुरुष को बैठा दिया, ये देखो ये दूसरा पुरुष बैठ गया, यहाँ से देखेंगे तीसरा पुरुष बैठ गया और ये आपका चौथा पुरुष बैठ गया और ये आपके 5वें पुरुष बैठ गए।
अब देखो 5 पुरुष है तो 5 पुरुषों को बैठाने का तरीका क्या बताया था, सर्किल वाइज बैठाने का तरीका बताया था कि n-1। तो यहां से देखो 5 पुरुष हैं तो आप कह दोगे 5-1 फैक्टोरियल। अब देखो आपको कितनी महिलाओं को बैठाना है, सवाल में बोला है कि 2 महिलाएं कभी साथ ना बैठे, और कितनी महिलाएं हैं, 2 महिलाएं हैं, महिलाओं को कभी साथ नहीं बैठाना है। तो देखो महिलाओं के तरीके कितने हैं, एक महिला यहां बैठ सकती है, एक महिला यहां बैठ सकती है, एक चाहे तो 2 महिलाएं हैं, चाहे तो यहां बैठ जाए, चाहे यहां बैठ जाए, चाहे यहां बैठ जाए, चाहे तो यहां बैठ जाए और चाहे तो यहां बैठ जाए, यानी 5 जगह खाली हैं जहां 2 महिलाएं बैठ सकती हैं। तो देखो 5 जगहों में कितने महिलाओं को बैठना है, 2 महिलाओं को बैठना है। तो समझना है कि 5 जगह ऐसी हैं जहां महिलाएं बैठ जाएं और वो जगह आपकी एकांतर क्रम में होगी, 2 महिलाएं साथ नहीं होंगी, मगर बैठना कितने महिलाओं को है, 2 महिलाओं को। तो 5p2 कर देंगे। अब देखेंगे फैक्टोरियल इसका मान कितना होगा, 5 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा फैक्टोरियल 4। अब देखो इसको बताएं तो कैसे बताया था, फैक्टोरियल 5, और नीचे कर देंगे 5 में से 2 चला जाएगा तो एक बार कर लेंगे, देखो 5-2 फैक्टोरियल। अब देखो इसको हम तोड़ लेंगे तो बचेगा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल, और देखो यहां से देखेंगे कि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, और यहां से बच जाएगा आपका फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 से 3 कट जाएगा और 120 का 4 से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, 12 चौको 48, यानी 480 आपका राइट आंसर आ जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपका टीजीटी 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है और आपका ए नंबर राइट आंसर है। चलिए उम्मीद है कि आपको ये टाइप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, नोट करिए। चलिए चौथे टाइप की बात करते हैं। चौथा टाइप का क्वेश्चन आपको पढ़ाते हैं जो आपका एसएससी रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आप लोग समझेंगे और चौथे टाइप का पहला क्वेश्चन का आंसर का जवाब देंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 लड़कियों और 4 लड़के 7 कुर्सियों में की पंक्ति में किस प्रकार बैठते हैं कि 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं, ऐसे कितने क्रम हैं। जब देखो पंक्तियों में बैठने की बात की जाए तो आपका उस टाइप का सवाल नहीं है, क्योंकि पंक्तियों में बैठने का तरीका हम आपको बता चुके हैं और पिछले वीडियो में ये चीज़ें समझा भी चुके हैं। अब क्या कहा है आपसे कि 3 लड़कियां और 4 लड़के हैं। तो देखिए हमने 4 लड़के, देखो 4 लड़के कैसे बैठेंगे, देखो हमने बता दिया बॉय 1 पहला लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का और चौथा लड़का, ये आपके 4 लड़के हो गए। 3 लड़कियां हैं तो देखेंगे गर्ल आपकी हो गई पहली, दूसरी और तीसरी। अब देखो आपसे क्वेश्चन में बोला है कि 4 लड़के और 3 लड़कियां, 3 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठती हैं, यानी ये लड़कियां हैं जो ये किसी के साथ नहीं बैठेंगी, जहां भी बैठेंगी एक साथ बैठेंगी, चाहे तो 2 लड़कों के बीच में यहां बैठ जाए, चाहे तो यहां बैठ जाए, चाहे तो यहां बैठ जाए, बैठेंगी तो साथ ही बैठेंगी। और बैठ के क्या करेंगी, लड़कियों का काम क्या है बैठ के बनने का, बातें करेंगी, आराम से बातें करेंगी, इसीलिए तो साथ बैठ रही हैं। देखेंगे यहां से तो इनको बैठाने का तरीका क्या होगा, 1 2 3 4, और ये एक साथ बैठेंगी ना तो इनका क्या होगा, फैक्टोरियल 5। अब आप यहां मत 1 कम कर देना, क्योंकि ये पंक्ति में बैठे हैं, ये आपके सर्किल में नहीं बैठे हैं। अब ये 3 एक साथ बैठेंगी तो इनको बैठने का तरीका हो जाएगा कितना, फैक्टोरियल 3। तो यहां से देखेंगे कि फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120 और फैक्टोरियल 3 का मान होता है आपका 6, और आंसर हो जाएगा 12 छंग 72, आपका आंसर हो जाएगा 720, आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए में आपका सही है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है एक पंक्ति में 5 लड़कों तथा 2 लड़कियों को कुल कितने तरीके से बैठाया जा सकता है ताकि दोनों लड़कियां एक साथ बैठे। तो यहां से देखो 5 लड़के हैं, तो यहां से देखेंगे 5 लड़के हैं, लड़का 1 2 3 4 और 5, ये देखो 5 लड़के हैं
और कितनी लड़कियां हैं? 2 लड़कियां हैं। कह रहा है 2 लड़कियां हमेशा एक साथ बैठे, बस इनको एक साथ बैठा दिया। इनको एक साथ बैठाना है ताकि ये क्या कर सके, फिर से बता दें, क्या कर सकेंगी? बातें। ठीक है, तो देखो समझना है कि ये 5 लड़के हैं, इनको एक साथ बैठना है तो इनको 1 गिना जाएगा, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 6। अब देखेंगे 2 लड़कियां हैं तो इनके बैठने का 2 ही तरीका होगा, क्योंकि इनको एक साथ बैठना है। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 6 है, इसका मान कितना होता है? 720। फैक्टोरियल 2 तो इसका मान होता है 2। अब यहाँ से आप गुणा करा देंगे, 0, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, तो 1440 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखेंगे कि ऑप्शन में कोई भी नहीं है, तो चौथा ऑप्शन कौन सा सही है? इनमें से कोई नहीं आपका राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। चलिए पढ़िए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है 4 भाइयों तथा 3 बहनों का एक परिवार है। देखो 4 भाई है तो देख लेंगे, भाई यानी लड़का, ब्रदर, तो 4 भाई हो गए। ये देखो 4 भाई हमने बना दिए, 4 भाई हो गए और 3 बहनें हो गई, तो गर्ल 1, 2 और 3। देखो घर में काफी सारे लोग हो गए, कितने? 4 और 3 7 लोग हो गए। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। 4 भाइयों एवं 3 बहनों के एक परिवार को एक समूह तस्वीर के लिए पंक्ति में व्यवस्थित किया जाता है। इन्हें कितने तरीके से बैठाया जाए यदि 3 बहनें हमेशा एक साथ बैठती हैं? तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है, ऐसा क्वेश्चन आपको पढ़ा चुके हैं कि 3 बहनें एक साथ बैठी हैं, इनको फिर से बैठा के क्या करेंगे? आप बातें करवाएंगे, अलग अलग बैठाएंगे। अगले टाइप में तो ये बातें नहीं करेंगी। चलिए इनका तरीका बता दीजिए, तो कितना होगा? 4 ये 1 ये, तो कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 5। इनको बैठाने का तरीका 3 ही हो जाएगा, तो ये हो जाएगा फैक्टोरियल 3। तो देखो फैक्टोरियल 5 का मान आपको याद है 120, फैक्टोरियल 3 का मान आपको याद है 6 और 12 छंग कितना होता है? 72। तो 720 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन आपका ए सही है। इस प्रकार से चौथा टाइप आपका कंप्लीट होता है। अब चलिए आपको बताते हैं 5वां टाइप, जो कि काफी इंपॉर्टेंट टाइपों में से एक है। तो देखेंगे 5वें टाइप में क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। देखेंगे पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों को। अब देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है 5वां टाइप, आपको बताना है। ये क्वेश्चन जो हम पढ़ा रहे हैं ये SBI PO में आया हुआ क्वेश्चन है कि 4 लड़कों तथा 3 लड़कियों को एक पंक्ति में बैठाना है। तो देखो 4 लड़के हो गए, ये देखो आपके 4 लड़के हैं और 3 लड़कियों को एक साथ बैठाना है कि 2 लड़के अगल बगल ना बैठे। तो देखो 4 लड़के हैं, 1 लड़का, 2 लड़का, 3 लड़का और ये चौथा लड़का। अब देखो 4 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, कह रहा है कि 2 लड़के अगल बगल ना बैठे, यानी अगल बगल लड़का नहीं हो तो यहां देखो एक लड़की को बैठा दो, यहां एक लड़की को बैठा दो और यहां एक लड़की को बैठा दो। तो यहां से देखा कि आपने प्रत्येक भाई के बीच में एक बहन को बैठा दिया, तो बहनें गप्पे नहीं करेंगी। 4 लड़के बैठ गए, कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठे हैं। तो देखो यहां से वही तरीका है कि 4 लड़के बैठे थे तो 4 लड़कों को बैठने का तरीका फैक्टोरियल 4। 3 जगह खाली थी, 3 बहनें थी तो वो बैठ गई, तो उनके बैठने का तरीका कितना हो जाएगा? फैक्टोरियल 3। तो यहां से देखेंगे फैक्टोरियल 4 का मान होता है आपका 24 और फैक्टोरियल 3 का मान होता है आपका 6 और 24 छक्का होता है 144। तो 144 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी सही है। चलिए अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, ध्यान से देखते हैं कि 5वें टाइप का दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। ध्यान से देखेंगे, 2 लड़कियां और 4 लड़कों को इस कतार में बिठाना है कि लड़कियां एक साथ नहीं बैठे। ऐसे कितने अलग अलग प्रकारों से तय किया जा सकता है। देखो 4 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, तो यहां से देखना है कि लड़के कितने हैं? 4। तो यहां से देखा कि 1 लड़का, ये दूसरा लड़का, ये तीसरा लड़का और ये चौथा लड़का, यानी 4 लड़के हैं।
कह रहा है और 2 लड़कियां हैं, तो इस तरीके से बैठाना है कि लड़कियां एक साथ ना बैठें। अब देखिए लड़कियों को साथ में नहीं बैठाना है, साथ में बैठाएंगे तो गप्पे करेंगी। तो देखो हम लड़की को यहाँ बैठा सकते हैं, एक और लड़की को यहाँ बैठा सकते हैं, लड़कियों को यहाँ बैठा सकते हैं, लड़की को यहाँ भी बैठा सकते हैं और यहाँ भी बैठा सकते हैं। यानी 5 स्थान ऐसे हैं जहाँ हम लड़कियों को बैठा देंगे तो वो एक साथ नहीं बैठेंगी। जैसे लड़की आपने यहाँ बैठा दी तो भाई के साथ में बैठ गई ना, यहाँ बैठा दिया तो 2 भाइयों के साथ में बैठ गई, यानी एक साथ नहीं बैठेगी। तो देखो बड़ा सिंपल तरीका है कि 4 भाई हैं तो 4 भाई 4 जगह बैठे हैं, तो उनके बैठने का तरीका फैक्टोरियल 4। अब देखो लड़कियां तो 2 हैं मगर उनके बैठने का स्थान कितना है, 5 ऐसे स्थान हैं तो जहां वो बैठ सकती हैं। तो 5 स्थान में से और 5 स्थान में 2 लड़कियों को बैठना है, तो 5p2। तो यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 4, यहाँ से देखेंगे फैक्टोरियल 5 हो जाएगा, और 5 में से 2 घटा देंगे तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अब देखेंगे फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 5 का मान होता है 120, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, और 6 का 24 से गुणा कराएंगे, भाग देंगे तो 6 चौको 24 और 12 चौको 48, यानी 480 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन बी सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि एक पंक्ति में 7 कुर्सियों पर 4 पुरुष और 3 महिलाएं इस प्रकार कितने तरीके से बैठ सकती हैं जबकि महिलाएं सम स्थान पर आएं। तो देखो ऐसा तरीका हम आपको क्वेश्चन में पहले पढ़ा चुके हैं। ये देखो 7 कुर्सियां हैं जो कि एक पंक्ति में हैं। ये देखो कितनी कुर्सियां हैं, 7। तो देखेंगे 1 डब्बे बना लेंगे 7, 2 3 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 और 7। यहाँ से देखेंगे 1, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा आपका 4, ये 5 और ये 6 और ये 7। अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या बोला है, कहा है कि 4 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। देखो और महिलाएं सम स्थान पर हों, यानी महिलाएं सम स्थान पर यहाँ लेडीज होना चाहिए, यहाँ लेडीज होना चाहिए, यहाँ लेडीज होना चाहिए। और देखो पुरुष कितने पर हैं, 4 पुरुष हैं। तो पुरुष तो आपका देखा पहला पुरुष यहाँ बैठ सकता है, पुरुष आपका यहाँ बैठ सकता है, पुरुष आपका यहाँ बैठ सकता है और पुरुष आपका यहाँ बैठ सकता है। महिलाएं आपकी यहाँ बैठ सकती हैं सम स्थान पर, यहाँ बैठ सकती हैं और यहाँ बैठ सकती हैं। तो देखो क्वेश्चन को, पुरुष 4 हैं तो पुरुष बैठ गए 4 जगह में, 4 जगह खाली थी तो ये हो जाएगा 4 पुरुषों को बैठने का फैक्टोरियल 4। अब देखो कितनी महिलाएं थी आपकी, आपको क्वेश्चन में है कि 3 महिलाएं थी, 3 जगह खाली थी, 3 सम स्थान खाली थे। तो 3 महिलाएं थी, 3 सम स्थान थे। तो देखो 3 जगह में 3 जगह महिलाएं बैठ गई तो 3p2। तो यहाँ से देखेंगे आपका हो जाएगा फैक्टोरियल 4, यहाँ से हो जाएगा फैक्टोरियल 3, और 3 में से 3 चला जाएगा तो 0 हो जाएगा। फैक्टोरियल 0 का मान होता है 0 1। तो यहाँ से देखो कितना 24, यहाँ से देखो कितना 6, तो 24 छक्का कितना हो जाएगा आपका 144 आपका हो जाएगा, 144 आपका राइट आंसर है। अब चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन आपको बताते हैं, जो आपका एग्जाम यानी यूपीएसआई 2017 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत नया क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन हम पिछले वीडियो में आपको बता चुके हैं, फिर भी आपको ध्यान से देखना है। क्वेश्चन कह रहा है कितने अलग अलग तरीके से 3 लड़के और 3 लड़कियां एक सीधी रेखा में विन्यस्त किया जा सकता है ताकि 3 लड़कियां कभी एक साथ ना बैठे। 3 लड़के और 3 लड़कियां हैं, तो यहाँ से देखो 3 लड़के हैं, एक लड़का, दूसरा लड़का, तीसरा लड़का, और लड़कियां कितनी हैं, 3 लड़कियां हैं, पहली लड़की, दूसरी लड़की और तीसरी लड़की।
अब देखो आपसे क्वेश्चन में पूछा है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, 3 लड़कियां कभी एक साथ ना बैठे। 3 लड़कियां जो है कभी भी एक साथ ना बैठे। तो देखो यहां से अब कैसे बनाएंगे, 3 लड़कियां एक साथ ना बैठे। तो यहां से देखेंगे क्वेश्चन को कि पहले हम निकाल लेंगे कुल तरीके। तो यहां से देखेंगे कुल तरीके, क्वेश्चन में ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, 3 लड़के और 3 लड़कियां। तो चलिए कुल तरीके हम देख लेंगे। कुल तरीके देखेंगे तो देखो कितना बनेगा, यहां से देखेंगे 1 2 3 और 4। तो यहां से देखेंगे देखो कुल तरीके कितने होंगे, 3 तरीके ये होंगे और 3 लड़कियां ये बैठी हैं, तो कुल तरीके कितने हो जाएंगे, फैक्टोरियल 6। ये तो 4 तरीका तब होता जब हम कहते 3 लड़कियां एक साथ बैठे। उसमें कहा है कि एक साथ ना बैठे, तो पहले हमने कर लिया फैक्टोरियल 6, और फैक्टोरियल 6 का मान हमको याद है, फैक्टोरियल 6 का मान होता है 720। अब देखो एक बार निकाल लेंगे कि 3 लड़कियां एक साथ बैठे, 3 लड़कियां एक साथ बैठे, 3 लड़कियां एक साथ बैठे। तो यहां से देखें 3 लड़कियां एक साथ बैठे, इसके कितने तरीके होंगे, तो देखेंगे यहां से हो जाएगा फैक्टोरियल 4। ये देखो 3 लड़के लड़कियां एक साथ तो 4 हो गया, 3 लड़कियां हैं तो इनको कर लिया फैक्टोरियल 3। तो यहां से देखोगे फैक्टोरियल 4 का मान होता है 24, फैक्टोरियल 3 का मान होता है 6, 24 छक्का कितना हो जाएगा 144। देखो कुल तरीके हैं 720, 3 लड़कियां एक साथ बैठे 124। कह रहा 3 लड़कियां एक साथ ना बैठे, तो इसका तरीका निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 720 में 144 घटा लेंगे तो वही आपका आंसर हो जाएगा। 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा। यहां से देखो 12 में से 5 जाएगा तो 7 बचेगा, और 5 में से 2 चला जाए 7 में से 2 चला जाएगा तो 576 बचेगा। यानी 576 आपका राइट आंसर है। इस प्रकार से आपके 5 टाइप कंप्लीट हो गए। आपको समझ में आए होंगे। जो भी आपको कठिन लगे तो आप वीडियो को बार बार देखें। इस प्रकार से आपका परम्यूटेशन का व्यवस्था पर आधारित हेडिंग खत्म होती है। आपको इन क्वेश्चनों को बार बार लगाना है, घर में प्रैक्टिस करना है और अच्छे से पढ़ना है। कहीं ना कहीं हम विलंब कर रहे हैं पढ़ाने में, तो उसको ध्यान देंगे। अब डेली वीडियो आएगा, ऐसा प्रयासरत रहेगा। त्योहारों के कारण से, डीजे और धुन के कारण से कुछ अव्यवस्थाएं हो रही हैं, अब सुधार किया जाएगा और आपके नए वीडियो आएंगे। ठीक है, आप लोगों को नवरात्रि की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको आपको शेयर करना है, लाइक करना है और कमेंट करना है। धन्यवाद।